हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो भाई ऐसी खबरें निकल के आ चुकी हैं कि भाई 3 ओवरसीज़ प्लेयर्स चेन्नई सुपर किंग्स ने डिसाइड कर लिए हैं कि भाई किसे रिलीज़ करना है। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं। एशिया कप के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि भाई पॉलिटिक्स जो चल रही है, जो सिलेक्शन में चल रही है पॉलिटिक्स, भाई उसके ऊपर बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मज़ा आने वाला है आपको, बस ये मान के चलिए। और थोड़े हम लोग अपने प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, आयुष मात्रे हो गए या जेमी ओवर्टन हो गए। तो पूरी वीडियो जरूर दिखेगा, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये दो काम कर दीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और होपफुली आपने कर भी दिया होगा, क्योंकि भाई मेहनत हम लोग करते हैं तो आपको थोड़ा मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका आशीर्वाद होगा सब्सक्राइब और लाइक करना। तो प्लीज़ ये दोनों काम कर दीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है, आप अपडेटेड रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि भाई काफ़ी दिनों बाद वो क्रिकेट में लौटे हैं। काउंटी से पुल आउट कर लिया था, MPL से पुल आउट कर लिया था, IPL में इंजर्ड ही हो गए थे। तो हम लोग मतलब काफ़ी कयास लगा के बैठे थे, काफ़ी आस लगा के बैठे थे कि भाई बूची बाबू में आएंगे और मतलब शानदार तरीके से वो कमबैक करेंगे और बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भाई ऐसा कुछ गुजरा नहीं है। पहले मैच में 1 रन बनाए थे, दूसरे में 11 रन बनाए थे और दोनों ही बार लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ आउट हुए हैं। हालांकि हम लोग पिच को थोड़ा गलती दे सकते हैं, लेकिन इसी पिच पे भाई अंकित बावने ने काफ़ी शानदार पारी खेली है। पृथ्वी शॉ ने तो शतक ही जड़ दिया है। तो अगर ये दोनों प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं। तो भाई प्लेयर्स के ऊपर तो भाई क्वेश्चंस उठने ही चाहिए, क्योंकि भाई उनको कमबैक करना पड़ेगा। अब ऐसे ही चलता रहेगा तो भाई CSK की कैप्टेंसी जो स्पॉट है उस पर भी कंसर्न उठने लगेगा कि भाई आपका मेन प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं है तो भाई आपकी फ्रेंचाइजी कहाँ जाएगी। तो भाई ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और ऋतुराज गायकवाड़ को जल्द रिस्पॉन्ड करना होगा एक अच्छी इनिंग के साथ। हालांकि बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी बैटिंग। तो प्लीज़ मैं होप करता हूँ, भगवान से मनाता हूँ कि भाई प्लीज़ एक कमबैक करें। बात करते हैं अब हम लोग पोटेंशियल हमारे जो दूसरे ओपनर हैं वो हैं आयुष मात्रे। तो भाई पहले मैच में भी 13 रन बनाए थे, दूसरे मैच में भी 13 रन बनाए हैं। हालांकि मैं इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उम्र का भी मैं ख्याल रखता हूँ। 18-19 साल के हैं अभी ये, और इनको तो भाई मतलब थोड़ा हम लोग ढील दे सकते हैं, मतलब परफॉर्म करेंगे। मुझे पता है आने वाले मैचेस में मैं बार बार कह चुका हूँ, इंग्लैंड की जो सीरीज़ चल रही थी वो वाला मैंने एग्जाम्पल पिछले वीडियो में भी दिया था, इसमें मैं भी देना चाहूँगा कि भाई ये ज़बरदस्त कमबैक करेंगे, इनके ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एशिया कप के बारे में, जो कि भाई सबके मनों में इस समय बसा हुआ है। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या गंभीर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या BCCI पॉलिटिक्स कर रही है। हालांकि KKR सपोर्टर्स के मन में ये सवाल नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई फेयर मतलब पूरा जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है, और जो न्यूट्रल्स हैं भाई उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई पॉलिटिक्स तो चल रही है। तो हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं, प्लेयर वाइज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्लेयर मेरे जो दिमाग में आता है वो श्रेयस अय्यर है, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा टॉपिक इसमें बना हुआ है। तो भाई श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो तो क्या हुई, आप स्टैट साथ साथ देख ही रहे हैं, तो ये मेरी बातों को जस्टिफाई भी करेगा। तो भाई इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि भाई IPL में कितना शानदार ये खेले हैं, और KKR को 2024 में भाई इन्होंने IPL भी जिताया था। कैप्टेंसी मटीरियल भी है, पंजाब को फाइनल तक ले गए थे पिछले साल। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ कैप्टेंसी के बदौलत ले गए थे, अपनी बैटिंग के बदौलत ले गए थे। 604 रन बनाए थे, 175 का स्ट्राइक रेट था। तो आप स्टैट्स को भाई डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको जस्टिफाई कैसे किया गया कि भाई ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं था जिसको श्रेयस अय्यर रिप्लेस कर सके। तो आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि भाई कौन सा प्लेयर वो था जिसने श्रेयस अय्यर को रिप्लेस किया लाइनअप में। आप रिंकू सिंह को लेके जा रहे हैं भाई, आप उनका स्टैट देख लीजिए, क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाई वो KKR के भाई खिलाड़ी हैं, इसी वजह से लेके जा रहे हैं। उसका और कोई दूसरा रीज़न है ही नहीं कि रिंकू सिंह एशिया कप के स्क्वाड में होने चाहिए। हर्षित राणा को आप लेके जा रहे हैं, जो कि एक मैच खेले हैं अभी तक पूरे अपने इंटरनेशनल करियर में। और अगर पिछले IPL को आप रेफरेंस में ले रहे हैं कि भाई IPL के परफॉर्मेंस पर हम लोग लेके जा रहे हैं, तो प्रसिद्ध कृष्णा को आपने रिजर्व में क्यों रखा है। वो पर्पल कैप विनर है पिछले साल के, भाई उनको आप स्क्वाड में रखिए और हर्षित राणा को आप रिजर्व में भी रख देते तो भाई मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपने यहाँ भी पॉलिटिक्स खेल दी। और रही बात श्रेयस अय्यर के साथ क्यों हो रही है पॉलिटिक्स, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब जैसे कि हमें बताया कि भाई 2024 में भाई KKR के वो कैप्टन थे, उन्होंने फाइनल जिताया,
और मतलब पूरा क्रेडिट उनकी तरफ जा रहा था, लेकिन भाई गंभीर भाई निकल के आगे भाई। और जो उनके चाटुकार प्लेयर्स थे, जैसे कि मैंने बताया है कि हर्षित राणा, उन्होंने भाई पूरा क्रेडिट गंभीर को देना शुरू कर दिया। और फैंस भी उनके पागल हो गए कि भाई गंभीर हमारा कैप्टन रह चुका है, 2 बार उसने फाइनल जिताए हैं, तो उसका पूरा हाथ है ये 2024 का मतलब IPL जिताने में। और जिसकी वजह से भाई अय्यर और गंभीर के बीच में जो दरार है वो पैदा हो गई, और उसका जो रिजल्ट है वो अभी हमें दिखाई दे रहा है कि एशिया कप में श्रेयस अय्यर का मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है। और भाई ये पॉलिटिक्स कब तक चलती रहेगी ये तो मेरे समझ के परे, लेकिन इसको एंड करना पड़ेगा। और रही बात कि भाई मैं एशिया कप के स्क्वाड से खुश हूँ या फिर नहीं, तो भाई मैं 100% खुश हूँ। मैं सपोर्ट भी करूँगा इस मतलब पूरी टीम को, लेकिन जो डिजर्विंग प्लेयर्स है भाई उनको क्यों मौका नहीं मिल रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ को आपने बताइए जिम्बाब्वे से जो T20 सीरीज़ हुई थी उसके बाद बाहर कर दिया, उसमें मतलब सेकेंड या थर्ड हाईएस्ट वो रन स्कोरर थे, तो भाई आपने उनको बाहर कर दिया। शुभमन गिल को मौका दे दिया अचानक से वो भी, और उनसे बेटर रिकॉर्ड है ऋतुराज गायकवाड़ को ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो। और अगर आप IPL को ही रेफरेंस ले रहे हैं कि भाई शुभमन गिल ने काफ़ी शानदार किया था, तो इससे साफ पता चलता है कि भाई आप IPL को रेफरेंस ले रहे हैं, तो आप इससे तो भाई आप अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि भाई हर्षित राणा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा भी आ सकते थे अगर आप IPL ही लेकर चल रहे हैं। तो ये मतलब अपनी बातों में फंसते जा रहे हैं, और इसका मतलब इलाज होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे चलते रहेगा तो भाई अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स है भाई उनका करियर ही बर्बाद हो जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ का बर्बाद ही हो गया है, अय्यर उसका शिकार हो ही रहे हैं, और इस एशिया कप में जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं भाई उनके ऊपर भी बादल मंडरा रहे हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि संजू सैमसन का ही नाम हम लोग ले लेते हैं, उनकी जो स्पॉट थी वो मतलब फिक्स थी कि भाई वो खेलने वाले हैं, वो ओपन करने ही वाले हैं, लेकिन आपने अचानक से गिल को घुसेड़ा और वाइस कैप्टन बना दिया, तो भाई उनकी जगह तो पक्की हो गई। अभिषेक शर्मा को आप लोग ड्रॉप नहीं करने वाले हैं, तो भाई सेक्रीफाइस कौन होगा? संजू सैमसन ही सेक्रीफाइस होने वाले हैं, तो भाई उनकी भी स्पॉट चली गई अगर आप देखें लॉजिकली। तो रही बात सूर्य कुमार यादव की, तो ऐसी खबरें निकल के आ रही कि भाई वो गिल को ग्रूम करना चाहते हैं एज अ नेक्स्ट कैप्टन, तो मतलब उनके ऊपर भी मतलब जो आ रही है वो चल सकती है। हो सकता है भाई उनको इंजर्ड ही कर दिया जाए, कुछ भी कर सकते हैं भाई ये लोग। अगर ऐसी पॉलिटिक्स खेल सकते हैं तो सूर्य कुमार यादव को भाई इंजर्ड भी कर सकते हैं मिड सीजन, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे। और कैप्टनसी भाई गिल के ऊपर ट्रांसफर करी जा सकती है। और भाई मुझे गिल के सिलेक्शन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाई उनको वाइस कैप्टन तो नहीं बनाना था आपको, और वाइस कैप्टन बना के आपने संजू की जगह खाई। वाइस कैप्टन आप हार्दिक पांड्या को बना सकते थे जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, उनके अंडर सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, तो भाई वाइस कैप्टन को स्पॉट वो डिजर्व करते थे बिना किसी डाउट के। तो उनको वाइस कैप्टन ना बनाकर हमने गिल को बना दिया, उनकी जगह ही पक्की कर दी, संजू सैमसन की जगह ही खा गए। हम लोग रिंकू सिंह को सिलेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं किस बेसिस पर हर्षित राणा को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाटते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से गंभीर का, इसी वजह से यही मुझे लगता है ये पूरा रीज़न है। तो चलिए फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो 3 प्लेयर्स चेन्नई सुपर किंग्स ने डिसाइड किए वो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि रिलीज़ करने वाली है। ऐसी खबर निकल के आई कि भाई 2 प्लेयर तो डिसाइड हो गया, लेकिन एक प्लेयर के ऊपर अभी भी मतलब ऐसा डिबेट्स चल रही हैं और मतलब मॉनिटर किया जा रहा है उसको लगातार कि उसको क्या रिलीज़ करना है या फिर नहीं। तो चलिए एक एक करके हम लोग नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम है डेवन कॉनवे का। भाई उनका मतलब कंफर्म हो चुका है कि वो रिलीज़ होने ही वाले हैं, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी आई है रिसेंट टाइम्स में, जिस स्ट्राइक रेट के साथ आई है, अगर मैं टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो उनको तो भाई रिलीज़ होना ही था मेरे हिसाब से। मेजोरिटी जो फ़ैन बेस है, मतलब सारा जो फ़ैन बेस वो मुझे लगता है एग्री करता ही होगा। जो कॉनवे का हार्ड कोर फ़ैन होगा उसको भाई मतलब ये मानने से इनकार करेगा। हालांकि मैं भी हार्ड कोर फ़ैन हूँ, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के अगर फ़ायदे में अगर देखा जाए तो हाँ कॉनवे को जाना ही होगा। फिर जो दूसरे प्लेयर हैं वो हैं जिमी ओवर्टन, मतलब इनका भी जस्टिफाइड है, 1-2 मैचेस इन्हें खेलने को मिले हैं और चेन्नई सुपर किंग्स में फिट नहीं हो पाते हैं। हालांकि इनकी एबिलिटी पे भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे सेटअप में ये नहीं बैठते, तो भाई इनका भी मतलब बाहर होना मतलब लाजमी है और कोई सवाल मतलब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फ़ैन बेस जो है वो भी मुझे लगता है एग्री ही करेगा इस बात से कि भाई जिमी ओवर्टन की भी जगह नहीं बनती है। लेकिन जो तीसरा प्लेयर है भाई वो हैं हमारे सचिन रविंद्र, उन्हीं को मतलब मॉनिटर किया जा रहा है कि भाई क्या उन्हें रखना है हमारे स्क्वाड में या फिर नहीं। अब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मॉनिटर करी जा रही है कि भाई क्या वो रहेंगे या फिर नहीं। दी 100 को मतलब क्लोजली देखा जा रहा है, लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने डिसाइड कर ले कि भाई वो 3 प्लेयर रिलीज़ ही करेंगे तो मुझे लगता है यही 3 होने चाहिए। लेकिन अगर कंसिडर करती है थोड़ा भी तो मुझे लगता है सचिन रविंद्र को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। ये मैंने बात मतलब कमेंट सेक्शन में तो लिखी थी, लेकिन मैंने मुंह से नहीं बोली, तो मुझे ये बोलने में काफ़ी अच्छा लगेगा कि जैसे मुंबई इंडियंस के सपोर्टर इस समय भाई द वर्ल्ड ब्रेविस के लिए मतलब चिल्ला
चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, वैसे ही मुझे लगता है सचिन रविंद्र के लिए हमें भी रोना पड़ सकता है। आप लोग कितना भी हेट करिए उन्हें, मुझे पूरा विश्वास है कि भाई वो काफ़ी शानदार प्लेयर हैं। तो यही सारी जो खबर निकल के आई थी कि भाई 3 प्लेयर्स को रिलीज़ करने वाली है, एक को मॉनिटर किया जा रहा है, होपफुली वो सेफ जोन में चले जाएंगे। बाकी तो कोई प्लेयर मुझे लगता है ऐसा है नहीं जिसको चेन्नई सुपर किंग्स को रिलीज़ करना चाहिए। बाकी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मतलब कभी भी किसी भी पोजीशन में काम आ सकते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो बाकी सारे सेफ जोन में हैं। और डेवॉल्ट ब्रेविस की भी हम लोग थोड़ी बात कर ही लेते हैं। तो भाई उन्होंने जो छलांग लगाई है भाई, मतलब रैंकिंग्स में 12 नंबर पे आ गए हैं। जिस तरीके की वो छलांग लगाए हैं यहाँ पे मीम में ही देख सकते हैं। उनकी जो जीत है भाई, वो ऐसा लगता है कि भाई पर्सनल है, मतलब जब वो कुछ अच्छा करते तो हमको भाई अंदर से खुशी मिलती है, और होपफुली वो ऐसा करते भी रहेंगे। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं, और जो क्वेश्चन सबसे कॉमन रहेगा वही मेरी मतलब अगली वीडियो का टॉपिक रहेगा। और जो क्वेश्चंस मतलब छूट जाएंगे, मान लीजिए जो कॉमन नहीं है, और जो बाकी के क्वेश्चंस है उसको लाइव में हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरा कमेंट सेक्शन भर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। मैंने सोचा ये एक अच्छा मतलब आइडिया तो आपके साथ ट्राई किया जाए। आपको कैसा लगता है प्लीज़ ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चले फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। और होपफुली आप कर भी देंगे, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।